आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो, मेंटर और कोच में क्या फर्क है? अब आपको मैं इतनी सिखाऊंगा कि बॉलिंग कैसे करनी, बैटिंग कैसे करनी, आपकी बेसिक चीजें वो ठीक करवा सकता हूं मैं। इसका हाँ, तो वही टेक्निक में तो थोड़ी बहुत बदलाव होते हैं, जैसे किसी का फ्रंट फुट नहीं निकलता। शुभमन गिल है ना, शुभमन गिल का एक इंटरव्यू सुनना, उसमें कहा कि एक कोच आया, उसने बोला ऐसी टेक्निक वैसी टेक्निक, बोला कोई टेक्निक नहीं, मेरे फादर ने जो मेरे को सिखाया, मेरे पहले कोच थे वो उनकी स्टेबिलिटी, वो उनकी बात है। विराट कोहली के 2014 के टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ जब खराब प्रदर्शन हुआ था, उन्होंने अपने टेक्निक में बदलाव किया और टेक्निक में बदलाव करने के लिए कौन था? बैटिंग कोच था। वही बैटिंग कोच बिल्कुल था, गलत बोल रहे हैं। हेलो, वेलकम, नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिकलेन और आप सभी का स्वागत है क्रिकेट की तीखी बातों में। क्या गौतम गंभीर बन सकते हैं टीम इंडिया के नए कोच? क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच की रेस में फ्रंट रनर बन चुके हैं? आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथी अंकित और आदिल मौजूद हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स जब से आईपीएल 2024 जीती है, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट इस समय दिया जा रहा है गौतम गंभीर को, जो काफी समय बाद फिर से एक बार कोलकाता नाइट राइडर्स में आए थे और उनके आते ही टीम ने आईपीएल में क्या शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। अंकित, क्या लगता है इस जीत के बाद टीम इंडिया के नए कोच के रूप में एक तरह से गौतम गंभीर को देखे जाना शुरू किया जा चुका है? किया जा चुका है। मैं तो कह रहा हूँ कि नए कोच हो सकते हैं इंडियन टीम के, क्योंकि ना एक मोमेंट आया था फाइनल वाला जिसमें जयशाह थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और आपको पता है सोशल मीडिया आज के टाइम पे कितना एक्टिव है और किस तरीके से हर कॉन्वर्सेशन को इंटरप्रेट कर देते हैं। तो वहाँ पे ये बात चल रही थी कि साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है दोनों के बीच में उतने ही सेकंड्स के अंदर, तो डेफिनेटली फ्रंट रनर है। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी कोच ये कह रहे थे, चाहे रिकी पॉन्टिंग की बात कर ले, जस्टिन लैंगर की बात कर ले, कि अप्रोच किया गया कोचिंग के लिए, बट बाद में जयशाह ने आके उसको खारिज कर दिया कि हमने किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को नहीं अप्रोच किया। इसका मतलब है कि या तो स्टेफन फ्लेमिंग को अप्रोच किया जा रहा है जो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच है, या फिर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे पता है शायद वीवीएस लक्ष्मण को एक टाइम पे ऑफर किया गया था, बट लक्ष्मण ने कहा कि मैं वो नहीं कर सकते, मतलब उनकी पर्सनल कमिटमेंट्स है, वो नहीं कर सकते कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप फ्रंट रनर की बात करती हैं तो गंभीर का नाम बहुत टॉप पर आ रहा है और हो सकता है। लेकिन मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें शाहरुख खान ने बोला है कि वो गंभीर के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि गंभीर फ्रेंचाइज छोड़ करके जाए। अब ये नहीं पता कि वो बैलेंस कैसे बैठेगा, बट ऑब्वियसली फ्रंट रनर है यहाँ पर गौतम गंभीर टू बिकम द नेक्स्ट इंडियाज हेड कोच। व्हाट डू यू थिंक आदिल? बिल्कुल, मैं अंकित की इस बात से एग्री करता हूं कि फ्रंट रनर गौतम गंभीर है, लेकिन मुझे पता है और ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स भी थे कि धोनी के द्वारा स्टीफन फ्लेमिंग को अप्रोच किया जा रहा है टीम इंडिया के हेड कोच के लिए, और अगर स्टीफन फ्लेमिंग मान जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को दोबारा कोच बनाया जाएगा टीम इंडिया के। जैसे कि अंकित ने बताया कि शाहरुख खान जो हैं कोलकाता नाइट राइडर के प्रिंसिपल ओनर जो हैं, उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनसे बनाना है गौतम गंभीर से, कि वो लॉन्ग टर्म मेंटर रहें केकेआर के, ताकि केकेआर और अच्छा परफॉर्मेंस दे सके आने वाले आईपीएल वाले सीजन्स में। तो अगर वो केकेआर के मेंटर रहेंगे तो वो इंडिया के कोच नहीं बन पाएंगे, और यही एक पॉइंट है, सबसे बड़ी बात जो है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर कोच नहीं बन पाएंगे। तो ये बड़ी पिक्चर आप देखोगे ना आदिल, तो मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए उनको ऑफर। उसका रीजन ये है कि इंडिया ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री से बढ़कर कुछ नहीं होता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट 2 महीने की है इंपॉर्टेंट, बट इतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना देश को हमेशा आगे रखना चाहिए। और मुझे लगता है गौतम गंभीर के जो सेंटिमेंट्स है, जो नेशनलिज्म है, जिस तरह की वो बात करते हैं, वो खुद कहते हैं कि अगर वो क्रिकेट उनका, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, गंभीर ये कहते हैं कि क्रिकेट तो उनके सपने में भी नहीं था कि वो क्रिकेटर बनेंगे, और उनका ये भी कहना है कि मेरे को ना कभी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं क्रिकेटर बन गया, मेरे को आर्मी में जाना था। तो जो बंदा इतना ज्यादा नेशनलिस्ट है और देश से इतना प्यार करता है, और देश की एक टीम है जो ऑब्वियस सी बात है 2013 से हमेशा 10 साल कहते हैं, कल मैं जोड़ रहा था 11 साल हो गए, क्योंकि 2024 चल रहा है, 23 नहीं चल रहा, तो 11 साल से हम कुछ नहीं जीते। और अगर ये T20 वर्ल्ड कप नहीं हम जीतते तुल्य का, तो मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है ना हमारी कुछ ना जीतने की, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बना देगा गौतम गंभीर को इस पोजीशन को लेने के लिए। और कोई फॉरेनर ना हाँ इसलिए भी नहीं कहता है क्योंकि इंडियन टीम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती है, 11 महीने तक क्रिकेट खेलती है, हरदम कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आप डेफिनेटली विराट कोहली को आप या रोहित शर्मा को या बड़े प्लेयर को आप वहाँ पे कुछ जैसे छोटी सीरीज होती है तो वहाँ पे बैठा देते हो, बट कोच तो जाता ही है, कोच को थोड़े ना बैठाते हो, कोच को तो 10-11 मिनट ट्रैवल करना होता है, और फॉरेनर ना इतना ज्यादा एडजस्ट कर नहीं पाता है। इसी वजह से आप देखो ऑफ लेट कोई फॉरेन कोच आया नहीं इंडिया के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सारी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और लॉजिकल बातों के हिसाब से चले, जो आदिल अभी चल नहीं रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि गंभीर फ्रंट रनर हो सकते हैं। पर आदिल, जो हमने आपसे पहले भी चर्चा की हुई है कोच के बारे में, और आपने हमेशा पक्ष लिया है कि एक फॉरेन कोच होना चाहिए अब इंडिया का, क्या लगता है?
बिल्कुल फॉरेन कोच होना चाहिए और मैं इसीलिए स्टीफन फ्लेमिंग के साथ हूँ। अगर उनको अप्रोच किया जा रहा है और अगर वो हाँ बोलते हैं तो डेफिनेटली स्टीफन फ्लेमिंग ही कोच बनेंगे, क्योंकि उनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस गौतम गंभीर से ज्यादा है। अरे और उससे experience पहले क्या होता है यार, एक्सपीरियंस से क्या होता experience है? से ही 10 साल होता बाद है। किसी टीम में कोई Experience बंदा से ही आता होता है, है। उसी टीम में मेंटोर ठीक है, बनता है और ठीक है। ट्रॉफी जिता देता है। ठीक क्या है। होता है एक्सपीरियंस? आप ठीक बताओ है। मेरे आप मेरे को गौतम आप मेरे को गंभीर एक का नाम सवाल का मैंने जवाब interview दे दो। देखा, आप मैं मेरे को बोलता एक हूँ, सवाल का हाँ, जवाब दे दो। चलो। मेंटर और कोच में क्या फर्क होता है? मेंटर और कोच में क्या फर्क होता है? कोच जो बताओ। होता है, देखो मैं आपको बताऊं, चाहे वो मेंटर हो चाहे वो कोच हो, इस लेवल पे ना हर बंदा मैन मैनेजमेंट स्किल करता है। कोई आके बल्ला पकड़ना नहीं सिखाता, बॉल नहीं, करना आप नहीं गलत सिखाता। बोल रहे हैं। कोच जो नहीं। होता है ना वो टेक्निक में बदलाव करवाता कुछ है नहीं, लोगों इस के। लेवल पे आप बिल्कुल। किसी का भी विराट इंटरव्यू कोहली सुनो, आप 2014 किसी का में भी इंटरव्यू सुनो, इस 2014 लेवल में पे सबसे कोई बड़े बल्ला पकड़ के विराट गेंदबाजी करना नहीं बल्ला सिखाता, पकड़ के नहीं, क्योंकि वो लेकिन बंदा जो टेक्निक उस में लेवल पर बदलाव पहुंचा, करवाता सुनो, है कोच। जो बंदा इस बॉलिंग कोच भी, बैटिंग कोच भी टेक्निक में बदलाव करवाता है। हमारे दर्शकों से पूछ लो, सुनो, किसी से भी जो पूछ लीजिए, कोच शुभमन जो गिल होता है ना वो सुनो, टेक्निक में शुभमन गिल बदलाव है ना, जरूर शुभमन करवाता गिल, है। सुनो, शुभमन गिल है ना, शुभमन गिल का एक इंटरव्यू सुनना, उसमें कहा कि एक कोच आया, इसने बोला ऐसी टेक्निक वैसी टेक्निक, बोला कोई टेक्निक नहीं, मेरे फादर ने जो मेरे को सिखाया, जो मेरे पहले कोच थे वही कोच है। वो आप उनकी मेरी बात स्टेबिलिटी सुनना, है, वो उनकी let बात me है। complete, मेरी बात नहीं सुनो सारे पहले। नहीं, आप कोई गलत बोल रहे हैं कोच तो ना कैसे यहाँ पे सुन लूं मैं? बैटिंग आप बॉलिंग नहीं गलत बोल रहे हैं तो सिखाता, कैसे कोई सुन लूं मैं? बैटिंग बॉलिंग नहीं विराट सिखाता भाई, कोहली कोई विराट नहीं कोहली जब सिखाता बैटिंग 2014 के बॉलिंग। टेस्ट सीरीज में I इंग्लैंड के completely खिलाफ जब disagree, खराब प्रदर्शन नहीं, हुआ था, उन्होंने अपने टेक्निक में ये बदलाव लोग किया और basic टेक्निक चीजें में थोड़ा बदलाव बहुत करने के लिए मैं कौन हुआ, था? बैटिंग basic कोच चीज- था। कोई बैटिंग कोच नहीं, वहाँ बिल्कुल पे था। सचिन से भी उन्होंने बात गलत करी बोल थी। रहे हैं अरे आप। सचिन से आप उसने गलत सलाह बोल ली रहे थी। हैं। आप गलत सचिन बोल से रहे सलाह हैं। ली थी कि बैटिंग इंग्लैंड में रन कैसे बनाना है, आप भूल गए वो बात? टेक्निक सचिन से बदलवाते सलाह ली थी हैं कॉल कोच। करके कि कैसे रन बनाना है इंग्लैंड की कंडीशंस में, जब फेल हुआ था 2014 में विराट कोहली। हाँ, किससे सलाह ली थी, किसको कॉल किया था? अरे तो जिससे भी सलाह सचिन ली, कोच था। टेक्निक, अरे सचिन कोच कोच था। कोच से बदलाव, सचिन कोच था। टेक्निक। आप मेरे सचिन क्वेश्चन का कोच आंसर नहीं दो। था। आप जो बोल रहे हो, मैं उसका काउंटर दे रहा हूँ। सचिन सिर्फ एडवाइस दे सकता है। आपको मैं जैसा काउंटर दे रहा हूँ। जैसा आपकी जैसा बात में आपको गौतम काउंटर गंभीर दे रहा हूँ। गौतम गंभीर एज ए मेंटर एडवाइस देते हैं एडवाइस सिर्फ, नहीं, देखो ठीक मैं है। आपको कोच बताऊं, जो होता है वो इस लेवल टेक्निक पे में हर बदलाव बंदा करवाते मैन हैं। मैनेजमेंट स्किल क्यों करता है, ऐसा? बेसिक पिछले मैन वो सीजन टेक्निक हो पिछले सकती है। सीजन तो क्यों अब अच्छा नहीं अंकित, खेल पाए? अंकित, अभी इस समय मेरा आपसे सवाल है कि आपका कहना है कि कोच जो है सिर्फ वो मैन जी, मैनेजमेंट करते हैं, हाँ। पर ऐसे में क्यों फिर हमें एक बैटिंग कोच अलग जरूरत पड़ती है, मैं बता देता हूँ, जो कोच होता है ना वो परफॉर्मेंस भी मैं बता मैनेज रहा हूँ, करते हैं, तो लिखा परफॉर्मेंस क्या है? मेजर करते हैं ठीक है, कोच। चलो। लेकिन जो मेंटर होते हैं वो परफॉर्मेंस ठीक है, उसको मैनेजमेंट पूरी नहीं टीम को करते, लेकर मेजर चलना नहीं होता है, करते ठीक है, हैं। चलो। देखो क्या होता है, इस लेवल पे आप भी एग्री करोगे कि जो बंदा आईपीएल के बिल्कुल। लेवल पर पहुंच गया या इंडिया के लेवल पहुंच नहीं, गया, वो मान लो मैं आप किसी पहुंच भी गए। लेवल वो पे मैं पहुंचे, आपको टेक्निक में agree बदलाव करती मान होते लो आप रहते पहुंच हैं। गए। अब आपको मैं ये तो नहीं सिखाऊंगा कि बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, आपकी बेसिक चीजें वो ठीक करवा सकता हूँ मैं, तो इसका हाँ, मतलब तो ये थोड़ा वही ना कि मैं आपकी टेक्निक में जो coaching थोड़ी सही बहुत करा रहा हूँ। बदलाव होते हैं, जैसे किसी भाई, का फ्रंट फुट coaching नहीं ना नीचे के निकलता, level पर किसी का होती है, फ्रंट फुट ऊपर नहीं के level निकलता, पे कोई coaching बैक नहीं फुट पे होती। जल्दी नहीं जा अरे पाता, वो basic तो वो चीज सब चीजें बदलाव करवाते हैं, वो कोच का basic काम चीज वही एक होता है। बंदा, वो बेसिक चीज किसी से ही पूछ सकता यहाँ है। पर इन वो तो दोनों के किसी बीच से में- भी किसी जाके से पूछ पूछने सकता की हूँ बात नहीं होती, वो प्रैक्टिस मैं कैसे कह रहा हूँ करवाते हैं किसी से कोच, पूछ लो, वो कोच किसी से प्रैक्टिस पूछो। कैसे करवाते हैं वो चीज का ऊपर फर्क के पड़ता लेवल है। पे कोचिंग का मतलब मैन मैनेजमेंट ये लोग तो यहाँ पर इस चीज में बिल्कुल भी एग्री करने नहीं। नहीं वाले हैं। आप हमें बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए इन्होंने कोच तो बन कोच के सकते रोल को ही हैं? खराब कर और दिया कि दूसरा, कोच कुछ करता ही के नहीं है। रोल मैंने पर तो यहाँ बोला, बहुत ज्यादा मैंने तो ये नहीं बोला, डिसएग्रीमेंट चल आपने रहा है। गलत समझा, मैं तो आपको बोला ही क्या नहीं, लगता है कुछ नहीं कोच करता। का रोल? मैं कोच स्किल खाली करना मैन नहीं आपको मानूंगा। क्या लगता है मैन कोच का मैनेजमेंट रोल वाली नहीं किसका करता है? है वो। बहुत बड़ी बात होती है भाई, वो आपको पता नहीं है। परफॉर्मेंस मैन मैनेजमेंट मैनेजमेंट से में बढ़कर जरूर कोई स्किल नहीं है बताइए। मैनेजमेंट में। परफॉर्मेंस मैन मेजर मैनेजमेंट करता से है बढ़कर कोई कोच। स्किल नहीं होती, कोचिंग से भी बड़े लेवल की चीज होती है। परफॉर्मेंस एक परफॉर्मेंस different diversity किसी के लोगों को खिलाड़ी manage की करना एक परफॉर्मेंस team के मेजर अंदर में करने का वो एक अलग काम चीज होता है होती कोच का। यहाँ पर नहीं, मेरा मैन एक मैनेजमेंट सवाल अलग आ चीज रहा होती है, है। आप दोनों में से जवाब दे सकते हैं कि मैन मैनेजमेंट जरूर मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या ऐसे में टीम के साथ कोई और पर्सन नहीं रहता है जो मैन मैनेजमेंट ही देखता हो मेनली? कोचिंग देखो तो लिखा, मैं फिर नहीं, से आप अपने कोचिंग point की पर बात कर रहे हो, मैं अपना लेकिन point कोचिंग पे में जा मैं रहा हूँ। एक मैं इनके मैं पॉइंट से भी logic एग्री बताता कर सकता हूँ, मैं I'm एक बार not को इनके disagreeing पॉइंट से you, एग्री I'm कर just सकता हूँ asking. मैं बता रहा कि हूँ, मैं आपको मैन मैनेजमेंट करते हैं कोच, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्मेंस मेजर भी करते हैं भाई कोच। परफॉर्मेंस तो मेजर करेगा ना, वो ये तो बता सकता है कि वही आदिल आपने उसके अगर ये मैच बीच में खेला, कैसे वो टेक्निक में एक बदलाव कोच करवाते हैं। सुनो, एक बॉलर जो आता मेरी है बात तो शुरू सुनो, में अच्छा एक परफॉर्मेंस कोच नहीं जो है, देता, फिर एक कोच कोच उसको जो है, सिखाता है ना एक कि कोच जो गूगली है, ऐसे सुनो, डालो, एक कोच बैक है, ऑफ द हाँ, हैंड ठीक है, ऐसे ठीक, डालो, चलो, एक तो मैच वो में आपने डलवाते हैं, पूरी तभी तो bowling उसके कर दी। कोच एक उसके मैच में पूरी टेक्निक में bowling कर दी। बदलाव हुआ, तभी तो अच्छा एक मैच में
प्रदर्शन किया उसने। सुनो, एक मैच बुरी बॉलिंग कर दी मान लेते हैं आपने, ठीक है, तो क्या मैं अब ये बोलूंगा कि अपनी तुम स्किल चेंज कर सिर्फ दो एक मैच की बात की नहीं होती, पूरी सीरीज या 5-6 महीने के जो टर्म होता है ना, उसके बीच की बात बता रहा हूँ मैं। डिफरेंट कोच खाली एक मैच पार्ट है, कोच जो होता है ना, इम्प्रूवमेंट कराना, एक मैच के परफॉर्मेंस पे ना कोच कभी किसी चीज में मेरी बदलाव बात नहीं जो कर मैं पाता। जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि आप दोनों
मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही अलग पॉइंट लेकर चल रहे हो, अलग रोड लेकर चल रहे हो, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर नहीं, रोड ये पे अलग हो। रोड पे चल रहे हैं, मैं नहीं अलग रोड नहीं पे चल नहीं, रहा जो आप दोनों बिल्कुल एक सिमिलर रोड पे हो, बस आप लोगों ने साइड गलत पकड़ी हुई है और आप दूसरा साइड नहीं देख रहे हो। कभी आपने देखा होगा शायद एक मीम वायरल होता है जिसमें एक बस होती है, एक तरफ नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आप जैसे दोनों ये एक ही बस पे सवार हो, बस इनका- आपका व्यू अलग है। तो आप ऑडियंस से पूछना चाहूंगी उनका इस बारे में क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कोच का जो रोल है क्या कैसे होता है, और आपको लगता है कि गौतम गंभीर उस रोल पर खरे उतर 100% सकते हैं या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यहीं से बीच एक और जो चर्चा करने वाले हैं वो आज हम ये है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के बैचेस रवाना होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में विराट कोहली बैच के साथ नहीं जा रहे हैं, साथ ही हार्दिक पांड्या भी बाद में जा रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कहां तक सही है? और जहां तक खबरें आई है कि विराट कोहली ने एक छोटा सा ब्रेक भी लिया है जिसपे वो वार्म अप मैच में शायद शामिल नहीं होंगे, क्या लगता है इस बारे में आपको? देखिए, विराट कोहली पर मैं आएंगे थोड़ा सा बाद में। मैं चाहता हूँ आदिल भाई बात करें विराट पे। मैं थोड़ा सा ना हार्दिक पांड्या पर बात करना चाहता हूँ। उसका रीजन ये है ना कि बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, और एज अ पर्सन, एज अ न्यूट्रल पर्सन मैं बोलूंगा कि अगर वो सारी रिपोर्ट सच है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, आपको भी पता है, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, तो ना वो बहुत ही बेकार है किसी प्लेयर के माइंडसेट के लिए। क्योंकि मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्होंने करी, पहले ये खबर आई कि उन्होंने ये बात करी अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं मुंबई इंडियंस में तब आऊंगा जब मुझे कैप्टन बनाया जाएगा। तो हमने वो परसेप्शन बोलना शुरू कर दिया कि अंदर की खबर ये सारी चीजें। अब उसके बाद मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस डाउन होने शुरू हो गई। शुरू में पूरी फ्रेंचाइज के जो फैंस थे, मोस्टली फैंस ने गाली देनी शुरू कर दी, क्योंकि सब आपको पता है कि मुंबई इंडियंस मतलब रोहित शर्मा का रिजेम्बलेंस है। अब उसके बाद ऑफ लेट आपने देखना शुरू किया कि बहुत सारे लोग पांड्या के सपोर्ट में भी आना शुरू हो गए कि यार रोहित शर्मा ने क्यों नहीं डिफेंड किया हार्दिक पांड्या को, उसको डिफेंड करना चाहिए था। अब उसका भी एक परसेप्शन और एक नरेशन चलना शुरू हो गया। फिर ये नरेशन चलना शुरू हो गया कि अब इनकी तो बनी नहीं रही, सूर्या, रोहित और बुमराह का एक कैंप हो चुका है और एक कैंप में आपके पास ये हार्दिक पांड्या है, तो अब कैसे बनेगी? और ये टीम इंडिया के वाइस कैप्टन, वो कैप्टन, और T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये भी एक नरेशन चलने लगा, ये भी एक परसेप्शन चलने लगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम इस पे उलझना शुरू हो गए। अब एक नई रिपोर्ट आ गई कि उनकी वाइफ से उनकी नहीं बन रही और डाइवोर्स तक बात चली गई है। नताशा जो उनकी वाइफ है, आई थिंक सर्बिया से है वो, तो उनसे पूछा गया तो डिवोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपराजी होते हैं मुंबई में, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, इग्नोर कर दिया उस क्वेश्चन को, थैंक यू बोल के इसको इग्नोर कर दिया। तो इसमें एक कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर ये इन दोनों के बीच में होता है तो 70% उनको अपनी इनकम का देना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को। अब एक और चीज मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारी खबरें बार से आ रही है कि PR स्टंट भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस जो है बुरी, जो भी बेसिकली बुरी परफॉर्मेंस उनकी रही है, या जो उनके टसल रहे हैं मुंबई इंडियंस के अंदर, या जो रोहित शर्मा से प्रॉब्लम चल रही है, उन सबको डाइवर्ट करने के लिए ये एक PR स्टंट किया जा रहा है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें है ना जिसमें पता नहीं चल रहा कि सच क्या है गलत क्या है, लेकिन मैं बस ये बोलूंगा कि अगर इसमें से मोस्टली चीजें सही हैं और इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, तो हो सकता है हम हमेशा रोहित वाली बात कर रहे थे कि कैप्टनसी के चक्कर में उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, हो सकता है वाकई में उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस ना आ रही हो। वही PR तो स्टंट बहुत- वाली बात को मैं थोड़ा वो करूंगा, बोलो। क्योंकि 4 तारीख को ना नताशा का बर्थडे था जिसपे हार्दिक पांड्या ने कुछ भी पोस्ट नहीं डाला उनके लिए। हालांकि वो हमेशा बहुत डालते सारा थे, है कि पहले भी उन्होंने डालते सरनेम थे। रिमूव कर दिया, बहुत तो सारी ये चीजें सब आ रही चीजें है, IPL फोटो शुरू होने से शायद पहले ही हो हटा दी, गई ये थी। सब कुछ, हाँ। IPL शुरू होने से पहले ही हो गई थी, तो और इसका वो आई भी इम्पैक्ट नहीं इस जरूर बार हमें IPL दिखाई में, देगा। बिल्कुल, और एक बार भी जरूर नहीं ये है। बातें यहाँ पे क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें जो है ये रिपोर्ट्स के मुताबिक हाँ, हम है, नहीं इसका कह कोई रहे, भी मीडिया रिपोर्ट्स ऑफिशियल है। कन्वर्सेशन ये कंफर्मेशन हम नहीं कह आया रहे, है हम किसी की नहीं भी कह रहे। तरफ से। हाँ। तो ये जो चर्चाएं हो रही है सिर्फ उस बारे में हो रही है जो सोशल मीडिया पर इस समय चल रही है। बिल्कुल। पर क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें जो चल रही हैं जरूर अगर ये अफवाहें भी हो तब भी ये कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर अफेक्ट करती है, और ऐसे में इसका जो असर है क्या हमें उनको T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता देखिए है? तिलका, मैं बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। देखिए, हम तीनों बैठे हैं, अगर हमें ना कोई गलत कमेंट आ जाता है, राइट, एक कमेंट आया चलो हम इग्नोर कर देते हैं, 10 12 13 कमेंट आ जाते हैं ना, आप एक बार सोचना शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं। तो आप उनके मैग्नीट्यूड पे सोचोगे, जिस मैग्नीट्यूड के वो प्लेयर हो, जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है, इसमें इतनी सारी अफवाहें आ रही हैं, कहीं कुछ अफवाह सच हो, ठीक है, कहीं इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे होंगे, बहुत सारी, आपको पता है कैसे कैसे वर्ड्स हम लोग यूज करते हो, क्रिकेट के लिए आप पैशन है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी ना हीरो हमने हार्दिक पांड्या को बना दिया और उधर हमने कमेंट सेक्शन में, उनके कमेंट सेक्शन में कुछ गलत बोलना शुरू कर दिया, विच इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि अभी हमें सच पता ही नहीं है कौन सही कौन गलत है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे मेंटली, और जब आप इंडिया के लिए खेलते हो ना, आप डेफिनेटली, आप एक रोहित शर्मा का इंटरव्यू है दुबई आई के, उसमें उन्होंने बोला कि जब आप इंडिया में क्रिकेट खेलना शुरू करते हो ना, आप यूज्ड टू हो जाओ इन चीजों के लिए, क्योंकि ये आपको फेस करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे कितना मैग्नीट्यूड
की गालियां मिलती हैं, जिस हाँ। मैग्नीट्यूड का ट्रोल मिलता है ना, आसान नहीं है भाई। और कुछ क्रिकेट अच्छा की करो तो उतना प्यार भी मिलता हाँ, है, प्यार इंडिया भी के- मिलता है, भी इसीलिए बहुत ना मिलता है कमेंट इंडियन सेक्शन फैंस से। देखना नहीं चाहिए। और विराट कोहली ने कहा था कि पहले वो कमेंट सेक्शन देखते थे तो 4-5 अच्छे कमेंट, 1-2 बुरे कमेंट तो दिमाग में बुरा चढ़ जाता था, तो कमेंट सेक्शन वो इग्नोर कर देते। यहाँ वो पे हम देखते विराट कोहली की भी बात कर लेते हैं जल्दी से कि वो भी टीम इंडिया के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आदिल। विराट कोहली का हमेशा से है, वो मतलब थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना चाहते, किसी भी टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट के बाद हमने हमेशा देखा है T20 वर्ल्ड ऑफ कप लेट हो, ज्यादा World ब्रेक Cup ले हो। रहे हैं वो, बिल्कुल, आपको नहीं लग रहा? जैसे उनकी फैमिली का हाँ। जैसे उनकी फैमिली का रहता है, वो हमेशा अपने एक फैमिली मैन का Family इमेज है में तो उनका, ठीक है, फैमिली off मैन late में इमेज है ज्यादा उनका, break लेकिन ले रहे थे। नहीं, अब इतना क्रिकेट लगातार पर खेल क्यों रहे हैं नहीं? उस हिसाब IPL से। क्या उन्होंने आईपीएल में शायद वो पूरे अवेलेबल रहे थे 7 से और 41 बिल्कुल लगातार वो उन्होंने वार्म अप खेला। मैच में नहीं है, ऐसे में क्या वो सीधे पहले मैच में खेलने उतरने वाले सीधे हैं पहले मैच में आयरलैंड के खेलने खिलाफ, उतरने वाले, जी, बिल्कुल। या फिर ये कह सकते हैं कि आयरलैंड के खिलाफ जो मैच होगा वही शायद उनका वार्म अप मैच हो जाए। सकता है, बिल्कुल। तो चलिए, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ बिल्कुल। और पर एक्सपेक्टेशन देखिए, बस एक चीज बोल दूं फिर तो लेगा, बिल्कुल। ओवर टू यू तो लेगा। बस मैं ये बोलूंगा कि चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे हार्दिक पांड्या की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, भाई आप खेल जाना अच्छे से और T20 वर्ल्ड कप दिला देना, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं जीते ना, और इस बार इंडिया फेवरेट्स नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, हर बार हम फेवरेट्स होते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में हम फेवरेट, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल फेवरेट था, कोई डाउट कोई नहीं था। मतलब दूर बिल्कुल। दूर तक इंडिया को फेवरेट नहीं कह रहा, और अच्छी चीज है, चलो कम से कम आपके प्रेशर तो हाँ, हटेगा। प्रेशर रहेगा हाँ, माइंड पे कि हाँ, हम उससे कोई फेवरेट्स नहीं, expect हम नहीं कर रहा, तो प्लीज हमें आप थोड़ा अच्छा अच्छा कर performance जाना, देना है। और अगर फाइनल में पहुंचे तो फाइनल जीत जाना, बस मैं यही बोलूंगा आपसे। बिल्कुल। चलिए, हम सभी को यही उम्मीद है कि टीम इंडिया के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ वो प्रॉब्लम्स उनके प्लेयर्स के साथ भी सॉल्व हों और मैदान पर जाकर ऑन फील्ड वो अच्छा प्रदर्शन करें और टीम इंडिया ये कप जीते, ऐसे हम सभी की उम्मीद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो दोनों टॉपिक पे आज हमने बात की, पहली चीज क्या गौतम गंभीर कोच बन सकते हैं, दूसरी चीज क्या विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का टीम के साथ न जाना सही है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।